साल 1977 हरियाणा की राजनीति में कदम रखने वाला एक ऐसा शख्स जो आगे चलकर राज्य स्तरीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ। एक ऐसा नाम जिसकी चौखट पर 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए हर सियासी सुरमा पहुंचा। एक ऐसा नाम जो 8 बार चुनाव लड़ा, अपने राजनीतिक करियर में 4 बार विधायक बना, 3 बार मंत्री बना और उम्र के आखिरी पड़ाव में आने तक भी जिसकी राजनीतिक चमक कम नहीं हुई। हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा सुरमा जो अब नहीं रहा। हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा सितारा जो अब टूट गया। मांगीराम गुप्ता की राजनीति पहले किसी सियासी दल की मोहताज नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे कांग्रेस में जाना और कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर हरियाणा विधानसभा चुनाव में मंत्री पद तक उनके सफर ने एक कद्दावर कांग्रेसी नेता का तबका हासिल कर लिया था। सियासत के एक ऐसे सितारे ने 85 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। जींद में अपने घर पर ही मांगीराम गुप्ता ने आखिरी सांस ली। कल उनका अंतिम संस्कार किया गया। 85 साल की उम्र में पूर्व मंत्री मांगीराम गुप्ता का निधन हो गया। मांगीराम गुप्ता लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने कुल 8 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, 4 बार चुनाव जीतकर वो विधायक भी बने, 3 बार हरियाणा सरकार में वो बतौर मंत्री भी रहे। पहला चुनाव 1977 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने लड़ा था। उसके बाद साल 1991 और साल 2000 और फिर साल 2005 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 में आखिरी बार मांगीराम गुप्ता ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन इनेलो के पूर्व विधायक दिवंगत डॉक्टर मिड्ढा से वो चुनाव हार गए। 2009 में मिली हार के बाद उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और साल 2012 में वो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस में शामिल हो गए। वहां भी मांगीराम गुप्ता ज्यादा नहीं टिक पाए और साल 2013 में इनेलो में शामिल हो गए। इनेलो में शामिल होने के बाद से ही वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई दिए। उनका स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में ज्यादा दिलचस्पी के चलते वो राजनीति से धीरे धीरे दूर होते गए। हालांकि पिछले ही साल 2019 में हरियाणा की सियासत को एक बार फिर मांगीराम गुप्ता की याद आई। चुनाव से ठीक पहले हर सियासी दल उनके दरवाजे पर था। उनकी सियासी समझ को हर कोई अपनाना चाहता था। मांगीराम गुप्ता दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी जेजेपी के साथ कई बार खड़े भी दिखे, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा और राजनीति की समझ अब आपस में तालमेल नहीं बना पा रही थी। मांगीराम गुप्ता के बेटे महावीर गुप्ता ने जेजेपी से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा से हार गए थे। मांगीराम गुप्ता की राजनीति हमेशा से ही आम लोगों के बीच ही रही। अग्रवाल समाज में मांगीराम गुप्ता की अलग पहचान थी, उनका अपना अलग सम्मान था। अपने पीछे वो अपनी पत्नी, 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़कर गए हैं। जींद समेत हरियाणा की राजनीति में मांगीराम गुप्ता जैसे सियासी सितारे को भुला पाना शायद मुमकिन नहीं होगा। सिटी बिग न्यूज मांगीराम गुप्ता जैसे कद्दावर नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। सिटी बिग न्यूज ब्यूरो, हिसार।